आपको पितृपक्ष में ये भूल कर भी काम नहीं करने हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आसान उपाय आपको घर पर ही बैठकर करने हैं जो आपकी लाइफ में चेंजिंग लाएंगे, साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद भी दिलाएंगे। तो आपको एक तरफ गलतियों से बचना है और दूसरी तरफ आपको ये आसान से उपाय भी जरूर करने हैं इस पितृपक्ष के दौरान। तो दोस्तों, उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, और आपसे एक नर्म निवेदन कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। ऑलरेडी मैंने आपको पूर्णिमा की चंद्र ग्रहण की जो वीडियो थी वो मैंने आपको दी ताकि आप उन मंत्रों का जप करके चंद्र ग्रहण के दौरान अपने जीवन में सुख शांति को ला सके, धन वृद्धि को भी ला सके, या फिर आपकी कोई भी परेशानी हो वो धीरे धीरे दूर हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि चंद्र ग्रहण के दौरान या कोई भी ग्रहण के दौरान अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो वो आपके जीवन में प्रभावशाली बनकर अपने प्रभाव को दिखाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ये सभी कार्य नहीं करने हैं। साथ ही साथ जानेंगे वो असरदार आसान से उपाय, और साथ ही सुनिए ध्यान से उन सवालों के जवाब जो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछे गए हैं पितृपक्ष के दौरान हमें, जैसे कि क्या करना चाहिए, या फिर स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, या फिर किसी का जन्मदिन आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा या फिर किसी कारणवश हमारा पितृपक्ष के दौरान कोई श्राद्ध छूट जाता है तो हमें फिर कौन सी तिथि पर श्राद्ध करना है। तो ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब दूंगी इस वीडियो में। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत संडे से हुई है तो संडे पर ही पितृपक्ष का समापन होगा। उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा क्योंकि उस दिन अमावस्या जो है, और अमावस्या के दिन ही अब की बार सूर्य ग्रहण होगा। देखिए, हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं और बहुत सारे मंत्रों का जप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उन सभी पूजा पाठ से, मंत्र जप से हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे फिर आपको एक बात नोटिस करने की है कि आप ये देखिए क्या गलती हो रही है, तो इस बार ये बात नोटिस कीजिए, ठीक है। तो आपको पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निमित्त रोजाना थोड़ा सा खाना जरूर से गाय को, कुत्ते को और कौवों को जरूर से देना है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भूखा मिल जाता है या फिर कोई प्यासा मिल जाता है या फिर कोई किसी वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसकी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उस समय बीच में यानी कि पितृपक्ष के दौरान आप उसे खाना खिला दीजिए या फिर उसकी थोड़े बहुत पैसे देकर आप हेल्प भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और हमें पता नहीं किस रूप में वो हमारे से क्या मांग लें। तो इस पितृपक्ष के दौरान आपको जितना आपका सामर्थ्य हो भोजन, जल, वस्त्र आदि का थोड़ा थोड़ा दान जरूर से करना है। साथ ही आपको एक कार्य हो ये भी करना है, सुबह के समय पीपल वृक्ष में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े सा काले तिल डालकर और थोड़ा चीनी डालकर आपको पीपल वृक्ष में अर्पण जरूर से करना है। ये भी आपको पितरों को समर्पित होता है। साथ ही आप पितृपक्ष के दौरान ही थोड़ा सा आपको आटा और बूरा, काले तिल मिलाकर एक मिश्रण बनाना है, यानी कि आटा आपको भून लेना है और आपको वो चींटियों को जरूर से देना है। सुबह भी दे सकते हैं और संध्या के समय भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर पर ही आप एक पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। साथ ही एक किचन में अपना एक लोटे में जल भरकर वहां पर आप दीपक जरूर से प्रज्वलित करें पितरों के निमित्त संध्या के समय। और जब आपके पितरों का श्राद्ध होता है तो आप अपने उस फोटो को जो आपके पितरों की है एक माला अर्पण कीजिए। नई माला लाइए, बल्कि उन्हें उस माला को पहनाइए, और साथ ही जो आपने भोजन बनाया है उनका भी उन्हें भोग लगाइए। और फिर हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हमसे जो गलती हो गई उसे क्षमा करें पितृदेव महाराज, और हम पर आप अपनी कृपा बरसाइए। तो ये काम भी आपको पितृपक्ष के दौरान उनकी तिथियों पे करना है। इसके अलावा रोजाना अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करें, और ये गंगा जल का छिड़काव आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, दोपहर के समय भी कर सकते हैं और साथ ही संध्या के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना जरूर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि पितृपक्ष में आपके लिए बहुत जरूरी है करने के लिए। साथ ही अब बताती हूँ आपको क्या नहीं करना है। तो इस दौरान आपको पितृपक्ष के अपने बच्चे को किसी भी चीज से यानी कि छड़ी से उसके साथ मार पिटाई ना करें।
ये ध्यान रखना है। साथ ही आपको कहीं पर भी गाय मिल जाती है या कुत्ता मिल जाता है या फिर आपको कोई भी जानवर मिल जाता है तो आपको उसे मारना नहीं है, किसी भी कारणवश से उसे मारना नहीं है, धमका देना है लेकिन मारना नहीं है इस पितृपक्ष के दौरान। और अगर इस पितृपक्ष के दौरान आपके घर में चींटियां निकल जाती हैं तो आपको उन्हें मारना नहीं है, बल्कि आपको एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा आती है उसे राउंड करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस पितृपक्ष के दौरान आपको चींटियों को भी मारना नहीं है। और इस पितृपक्ष के दौरान अगर आपके घर पर कोई भी मांगने वाला आ जाता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ न कुछ उसे आटा, दक्षिणा, कुछ न कुछ अवश्य दे जरूर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत बड़े बड़े बेनिफिट करा सकती हैं, आपके पितरों को शांत कर सकती हैं। आपकी जो पितृ दोष लगा हुआ है वो भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बस आपको ये चीज़ें करनी है और समझनी है। तो आइए जानते हैं अब कुछ उन सवालों के जवाब जो मुझसे पूछे गए हैं, कि जैसे कि अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन इस बीच पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाइए, लेकिन धूमधाम से न मनाकर छोटा सा हवन वगैरह भी करा सकते हैं। अपने बच्चे के जन्मदिन पर आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना सकते हैं। इसके अलावा ये पूछा है कि पितृपक्ष के दौरान हम सिलाई कर सकते हैं। देखिए, जिनका सिलाई का काम है वो तो सिलाई कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जितनी हो सके तो आप सिलाई करने से बचें। अवॉइड करें कि आप कोई कपड़ा नहीं सिले तो ही अच्छा है पितृपक्ष के दौरान। और हाँ, इस पितृपक्ष के दौरान आप कोई नए कपड़े भी नहीं लाने हैं। हाँ, आप ला सकते हैं, अपने जो पूर्वजों को आपको देने हैं तो वो चीज़ें आप ला सकते हैं, लेकिन अपने लिए इस पितृपक्ष थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा पूछा है कि हम भगवान की पूजा पितरों से पहले कर सकते हैं। हाँ जी, आप भगवान की पूजा पितरों से पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आप सूरज को जल देते हैं तो आपको, जो स्त्रियां हैं, आपको सूर्य का जल इन 15 दिन बिल्कुल भी नहीं देना है। पहले आपको आपके घर में जो पुरुष हैं पहले उन्हें देने दीजिए, उसके बाद आप दे लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा इस 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पितृपक्ष में पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। और जैसा आपके यहाँ होता हो ऐसा कर लीजिए, लेकिन शास्त्रों में तो यही चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा जिन घरों में पुरुष किसी कारणवश घर से बाहर हैं या फिर है नहीं, दूर रहते हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध पक्ष कैसे किया जाए। तो वहाँ पर स्त्रियाँ श्राद्ध पक्ष कर सकती हैं। वो उसी प्रकार भोजन निकालकर गाय को, कुत्ते को और गाय को, कौवों को आदि को दे सकती हैं। साथ ही साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें कि हे पितृदेव महाराज, जैसा हमसे हुआ ऐसे ही आप स्वीकार करो और हमें पितृदोष से मुक्ति दो। क्योंकि दोस्तों, पितृदोष के कारण घर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं कि उनका कोई भी सॉल्यूशन भी जल्दी से नहीं निकल पाता। उस घर में शुभ मांगलिक कार्य भी जल्दी से नहीं हो पाते और वहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक पाई जाती है कि कोई भी काम कर ले लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। तो आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान करिए और साथ ही साथ ये असरदार उपाय भी करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे अचानक से परिवर्तन आता है और पितृदेव महाराज आप पर किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। और अब आप सभी की मंगल कामना करते हुए फिर मिलते हुए एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को